एक बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, मैं उस पर जरा आना चाहती हूँ एक बार। प्रेम कुमार जी, वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? यहाँ पर भी स्टूडियो में आचार्य राजू मिश्रा हैं हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी जरा बताइए वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? जो लोग यहाँ पर भी खालिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं है, बचते हैं, जो लोग यहाँ पर भी अपने बयान सिर्फ सिलेक्टिव रखते हैं, वो नहीं बोलते हैं। आज भी किसका बयान आया है इस तरह की जो हमला हुआ है कनाडा में? देखिए सुचारिता जी, हमारे देश की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी है और हमारा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि कनाडा जैसा देश लगातार हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम अपने देश की सरकार के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, स्टेप कौन उठाएगा? हम और राज मिश्रा जी नहीं उठाएंगे, सरकार उठाएगी। उस समय सरकार से अपेक्षा थी। आज कनाडा में जो कुछ हो रहा है, कदम कौन उठाएगा? हिंदुस्तान की सरकार उठाएगी। हम उनके साथ खड़े हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब कनाडा हमें शत्रु देश घोषित करता है और अमेरिका उसकी तस्दीक करता है, तब हमें चिंता होती है कि हमारे देश की डिप्लोमेसी कैसे चल रही है, कि अमेरिका भी कनाडा का साथ दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम क्वाड में बैठते हैं, हम चाइना के खिलाफ में कहते हैं कि कनाडा अमेरिका हमारे साथ है। आज सब लोग असुरक्षित क्यों हो गए हैं? हिंदू अपने देश में बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहा है। हिंदू अपने देश में क्यों खतरे में हो गया? तो बांग्लादेश में तो खतरे में होगा। अगर अपने ही देश में हिंदू खतरे में है तो बांग्लादेश में भी खतरे में होगा और कनाडा में भी खतरे में होगा, क्योंकि ये डर फैलाया जा रहा है। ये डर फैलाना सुनियोजित है। हिंदू क्यों खतरे में होगा? इस बात को समझिए। हिंदू अगर हिंदुस्तान में खतरे में है, उसको यहाँ बटने की जरूरत है, तो हिंदुस्तान से बाहर फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुस्तान की सरकार ही तो बचाएगी, हिंदुस्तान की सरकार ही तो पैरोकारी करेगी। आज ये जो चिंता का विषय है कि आज पुजारी वहां कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से कनाडा का पुजारी हिंदुओं के संदर्भ में भी कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं के संदर्भ में कह रहा है, तो उन्हीं के संदर्भ में कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदुओं के संदर्भ में नहीं है, बांग्लादेश के संदर्भ में है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कनाडा के पुजारी कनाडा के संदर्भ में ही बोलेंगे ना, वहां पर बांग्लादेश के संदर्भ में थोड़ी बोलेंगे। तो वो वहां पर लोगों को कह रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है, और एकजुटता इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर एक तरह से एक पूरा मंच दे दिया गया है वहां पर खालिस्तानी आतंकियों को। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि खतरे में है, इस एकजुटता संदेश की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं पर आकर हमले, चाहे वो बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर कोई बोलता नहीं है ना सर। आपने देखा है कि किन किन लोगों के लिए आवाज उठती है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं उठती। आचार्य राज मिश्रा जरा बताइए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई अपने ही देश में अगर खतरे में है तो फिर बात ही क्या है? चारिता जी, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी देर में प्रेम कुमार जी आए, और मैं उम्मीद करता था पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं कि आकर के उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सरकार पर इतने ब्लेम करने से अच्छा था कि प्रेम कुमार जी थोड़ा जहां ये हमला हो रहा है उस पर बोलते, और इस शब्द पर बोलते वाकई में सत्यता है। अगर योगी जी ने ये कहा था आज, वो कितना इंपॉर्टेंट था, ये सोचने वाला विषय है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बात सुचारिता जी, जब मैं इस विषय को मैं देख रहा था, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, तेहि सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। आज चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों और चाहे मैं बात करूं कनाडा की, इवन मैं अगर कुछ बात करूं अमेरिका की, तो भी आज आप देख रहे हैं कनाडा में नौकरी की आज जो परिस्थिति है शायद किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कनाडा में रहने वाले चाहे वो भारतीय हैं या वहां नौकरी की अगर बात की जाए तो जो परिस्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए मर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो अब जब पूरे विश्व में इस प्रकार का उत्पात फैला हुआ है, और भारत की परिस्थिति क्या है कि भारत में आज भी शांति से सब कुछ चल रहा है। कोविड की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी अगर देखा जाए तो भारत अपने उसी गति के साथ आगे चल रहा है। अब ये बातें विश्व को पच नहीं रही है, और खासकर कनाडा जैसी कंट्री को तो ये बिल्कुल भी नहीं पच रही कि आखिर इनके साथ ये चल क्यों रहा है। तो पड़ोसी देश के साथ मिलकर के, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ने वाली हैं। पड़ोसी देश उन खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिल करके, और भारत के जो भारतीय वहां पर हैं वहां अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।
पहले उनके द्वारा भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, जब भारत के अंदर विफल हुए तो फिर प्रयास किया गया जहां जहां भारतीय वहां अशांति फैलाने का प्रयास Exactly. किया। अब एक और चीज सुजाता जी, एक चीज और है, आप सोचिए भारत के नेता जाते हैं राहुल गांधी और अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, सिखों के लिए भारत असुरक्षित है। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल, इसलिए अगर तो आचार्य जी अमेरिका बोल रहे में हैं। ये बात बोल कर आओगे तो जो खालिस्तानी इसी का वो लेने के लिए, इसी का फायदा लेने के लिए बैठे हैं, तो वहां बैठ करके वो इसका फायदा लेने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो हमारे भारत में क्यों सिख भारत से प्रेम कर रहा है, भारत में सिख और पूरा हिंदू जो कि एक ही है, एक साथ मिलकर के चल रहा है, उनको वो पच नहीं रहा है, तो इस कारण से वहां हमले करके मैं आचार्य जी, मैं सेठी जी के पास जाऊं एक बार, जरा मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनको जाना है, आचार्य प्रमोद कृष्णन से एक सवाल ले लेती हूं, क्योंकि ये जो डेंजरस राजनीति देश में चल रही है, आपको लगता है आचार्य जी ये बहुत डेंजरस है? जिस तरह की राजनीति जिसका जिक्र वो भी कर रहा है कि वहां जाकर बोल देते हैं कि सिखों को, सिख बहुत खतरे में है भारत में, तो फिर यही तस्वीर आती है सामने। देखिए, कनाडा में जो बैठा है ट्रूडो, हम उससे निपट सकते हैं, हम उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो भारत की संसद में कुछ ट्रूडो बैठे हैं, इनसे निपटना बड़ा मुश्किल है। भारत सरकार को चाहिए कि जो देश के अंदर बैठ के देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो देश के भीतर रह के देश को तोड़ना चाहते हैं, इनका इलाज ढूंढना बड़ा जरूरी है। अगर इनका इलाज नहीं ढूंढा गया तो भारत एक और विभाजन को मजबूर हो जाएगा, और जिसे हम नहीं होने देंगे। पूरे भारत की जनता को इस संकल्प लेना चाहिए कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। अब देखिए सेठी जी, वो जो कह रहे हैं कि वहां जो ट्रूडो है उससे तो निपट लेंगे, लेकिन जो भारत में ट्रूडो है उनसे कौन निपटेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये पगड़ी का अपमान है, कोई सिख इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। और इसके पीछे क्या साजिश है कि देश के अंदर, भारत के अंदर सिखों और हिंदुओं के बीच में एक लकीर खींच दी जाए, ये इसके पीछे क्या साजिश है? मैं यही कहता हूं कि ये पाकिस्तान की मानसिकता है कि जो वहां पे हिंदू टेंपल, जो भारत के अंदर हिंदू और सिख एक ही हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये बताना हिंदू और सिख एक ही है ना भारत के अंदर। आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी फेवर में है। आप किसी भी सिख का जाके इंटरव्यू लीजिए, वो इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करे।